यमराज बना कैदी। बहुत लंबे समय की बात है। घने जंगल में कई सालों से एक महात्मा तपस्या कर रहा था। तपस्या पूरी हो जाने के बाद एक बार वो सैर करने के लिए बाहर जाते हैं। सैर करते करते शाम हो जाती है और वह एक गांव में पहुंच जाते हैं। वही गांव में एक सुनार अकेले रहा करता था। महात्मा सुनार के घर पहुंचते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, आज की रात तुम मुझे सोने के लिए जगह दे सकते हो। क्यों नहीं महात्मा जी, जरूर जरूर आइए। सुनार ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उसने महात्मा को भोजन करने के लिए भी दिया और सोने के लिए एक अच्छा सा बिस्तर। अगले दिन सुबह महात्मा जी जा रहे थे, तब वो सुनार से बोले, हे पुत्र, हम तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हें 3 वरदान देना चाहते हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? सुनार यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हे महात्मा जी, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 100 वर्षों की जीने का वरदान दीजिए। तथास्तु, अब दूसरा वरदान मांगो बेटा। मेरा सोने का व्यापार हमेशा अच्छा चलता रहे महात्मा जी, यह मेरा दूसरा वरदान है। दूसरा वरदान भी उन्होंने दे दिया। फिर कुछ देर सोचकर सुनार ने तीसरा वरदान मांगा और कहा, हे महात्मा, मेरी आखिरी इच्छा है कि आप जिस पलंग पर बैठे हुए हैं, उस पलंग पर जब भी कोई व्यक्ति बैठे तो वह मेरी मर्जी के बिना उठ ना सके। तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा वंश। तथास्तु। तथास्तु कहकर महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। कई साल बीत गया, समय बीतता गया। सुनार के सभी मित्रों, रिश्तेदारों की धीरे धीरे मृत्यु हो गई, परंतु सुनार वैसा का वैसा ही स्वस्थ था। उसका व्यापार भी हमेशा की तरह अच्छा ही चलता रहा। लेकिन सुनार 100 वर्ष का हो गया था। उसका समय पूरा होते ही एक दिन यमराज उसके घर में प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे वंश, तुम्हारी मांगी गई 100 वर्षों की वरदान आज पूरी हो चुकी है। मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ, अब चलो। ये बात सुनकर सुनार घबरा गया, लेकिन साहस करके कहा, महाराज, मैं अपने गहने को जरा संभाल कर रख देता हूँ, तब तक आप थोड़ी देर इस पलंग पर आराम कर लीजिए। यमराज जैसे ही पलंग पर बैठा, सुनार जोर जोर हंसने लगा और कहा, मूर्ख यमराज, अब आप मेरी मर्जी के बिना इस पलंग से कभी नहीं उठ सकते। मैं मरना नहीं चाहता, मैं अमर होना चाहता हूँ। क्या मैं उठ नहीं सकता? तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि सभी जीवित प्राणियों को एक दिन मरना ही होगा। महाराज, आप मेरी कैद में हैं, तो मैं अमर ही हूँ ना। यमराज को शांत बैठा देखकर सुनार बहुत खुश था। उसे मरने का कोई डर नहीं था। अरे अरे, मुझे तो मांस खाने का मन कर रहा है। सुनार तुरंत ही एक मुर्गा को लाया और उसे काटने लगा। कुछ देर बाद मुर्गा जीवित हो गया। सुनार यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वह समझ गया कि यमराज तो मेरी कैद में है, इसलिए किसी भी प्राणियों की मृत्यु नहीं हो सकती। यह सोचकर सुनार कहता है, अब कोई भी नहीं मरेगा, सब मेरे दोस्त साथ में ही रहेंगे। मुझे आजाद करो सुनार, वरना सब अनर्थ हो जाएगा। मुझे आजाद करो। क्या अनर्थ होगा महाराज? कितना अच्छा तो है, सभी लोग हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। 1 साल के अंदर ही किसी प्राणियों के न मरने से उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। लाखों सांप, चूहे, मछली, कीड़े मकोड़े पैदा होते रहे और कोई भी प्राणी नहीं मर रहा था। मछलियों और मगरमच्छों की संख्या बढ़ने के कारण वहाँ की पानी पीने योग्य नहीं थी, बल्कि चारों ओर बदबू ही आ रही थी। सुनार यह सब नजारा देखकर डर डर के जी रहा था। सुनार को धरती की यह दशा देखकर
बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती की एहसास हो गया था। सुनार अपनी गलती मान ली और सोचने लगा, मृत्यु के बिना सब अधूरा है। एक दिन सबको मरना ही होगा, इसलिए हमें अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए। सुनार घर आया और यमराज से क्षमा मांगी और उसे मुक्त कर दिया। यमराज उसके प्राण लेकर यमलोक चला गया। इसके बाद प्राणी मरने लगे और धीरे धीरे प्रकृति का संतुलन सुधर गया और फिर से सभी मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, इसी तरह की और कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा प्यारा कमेंट करें।